है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2522 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 1 पद। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। पिता परमेश्वर के साथ हमारा किसी भी प्रकार के संबंध केवल यीशु मसीह के द्वारा ही है। रोमी 5:1। हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना, हमारी सेवकाइयाँ आदि सभी जब हम प्रभु यीशु मसीह में होकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करते हैं तो उसे पिता परमेश्वर ग्रहण करता है। यूहन्ना 14:6। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता एवं प्रभु के रूप में ग्रहण करने के बावजूद भी पाप से प्रदूषित शरीर में हम जब इस पाप भरा संसार में वास करते हैं, हम कितनी भी कोशिश करें, यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता में जीना हमारे लिए आसान नहीं है। यदि कर्मों में नहीं तो कम से कम हमारे विचारों में भी पाप का प्रभाव होने की पूरी संभावना है। यह हम यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलने वाला उद्धार का एक दूसरा महत्व को देखते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलने वाला पाप क्षमा तात्कालीन नहीं है बल्कि चिरस्थायी है। यीशु मसीह का प्रस्ताव यूहन्ना 10:28 में इस प्रकार देखते हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। आगे प्रभु पिता परमेश्वर के बारे में इस प्रकार कहता है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। यूहन्ना 3:16 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु जब जाने अनजाने उद्धार प्राप्त मसीह लोग पाप में फंस जाते हैं तो उनके अंदर वास करने वाला पवित्र आत्मा कार्य करना बंद कर देने से ऐसे लोग अपना उद्धार का आनंद से वंचित हो जा सकता है। पहला थिस्सलुनीके 5:19, भजन संहिता 51:12। ऐसी परिस्थिति में निम्न विश्वासियों की प्रार्थना, आराधना, सेवाएं इत्यादि कभी भी पिता के पास तक नहीं पहुंचेगी, परंतु उद्धार प्राप्त विश्वासियों की ऐसी परिस्थिति में मदद करने के लिए पिता की उपस्थिति में एक सहायक हमारे लिए है। अंग्रेजी अनुवाद में यह सहायक शब्द के लिए उपयोग किया गया शब्द एडवोकेट है। एडवोकेट अथवा अधिवक्ता स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही है। निम्न विषय को प्रेरित पौलुस पहला तीमुथियुस 2:5 एवं 6 पदों में इस प्रकार समझाता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। पाप में फंसे हुए कोई भी मसीह विश्वासी पश्चाताप के साथ प्रभु के कदमों में जब गिरता है, प्रभु उसके लिए पिता के सामने उसके पाप क्षमा के लिए मध्यस्थ का काम करता है। प्रभु पिता से यही कहता है कि हे पिता, इसके इस पाप के लिए भी मैंने क्रूस पर दुख उठाया है, इसकी क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार पाप में गिरे हुए विश्वासी यीशु मसीह के मध्यस्थता के द्वारा पुनः उद्धार का आनंद और पवित्र आत्मा की सक्रियता का अनुभव कर सकते हैं। अपने आत्मिक जीवन में प्रत्येक मसीह विश्वासी को प्रतिदिन यीशु मसीह नामक मध्यस्थ से पाप क्षमा की दुहाई लगाते हुए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में प्रतिदिन जीना है। तभी ही हम आत्मिक जीवन का सही आनंद अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के अलावा किसी भी अन्य मध्यस्थ से हमारी प्रार्थना और याचना अर्थ शून्य भी है और पाप भी है, अर्थात ऐसी प्रार्थनाओं से हमें कोई फायदा भी नहीं है और ऐसा करना परमेश्वर की नजर में हमारे लिए पाप भी होगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।